क्या आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी बिजनेस चल नहीं पा रहा है? क्योंकि आजकल ना आपके बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स कैसी हैं कि आपको कस्टमर की प्रॉब्लम हो रही है, सेल्स की प्रॉब्लम हो रही है, मार्केटिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है और साथ ही साथ फाइनेंस के साथ साथ आपको बजट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इसमें से जो आपको सबसे बड़ी जो आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो ये है कि कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आजकल ना मार्केट में आपके कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस के वो 8 पीस ऑफ फ्रेमवर्क के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। लेकिन 8 पीस ऑफ फ्रेमवर्क के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो रिटेल का बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस का बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, हर एक बिजनेस एक का सीक्वेंस में चलता है। सीक्वेंस का क्या मतलब होता है कि जिस तरह आपने क्लास 10th के बाद 11th की पढ़ाई किया, उसके बाद फिर आप क्लास 12th में गए, देन उसके बाद आपने ग्रेजुएशन के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसी तरह ये जो बिजनेस के 8 पीस ऑफ फ्रेमवर्क्स है इनका भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि जो पहला पी आपका होता है वो होता है कस्टमर की प्रॉब्लम। कस्टमर की प्रॉब्लम भी आपका डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस आने वाले कितने समय तक वो चलेगा, यानी कि कितने समय तक वो रिटेन एंड सस्टेन कर पाएगा। दूसरा पी जो होता है आपका होता है वो होता है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? प्रोस्पेक्ट का बहुत ही सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, कस्टमर ही आपका प्रोस्पेक्ट होता है। देन आपका आता है थर्ड पी। थर्ड पी का मतलब होता है पीपल एंड देन आपका आता है फोर्थ पी। फोर्थ पी का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट। कस्टमर की जो आपने पहले पी में यानी कि प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया था, अब उसका आप सॉल्यूशन क्या लेकर आ रहे हैं, कौन सा आपका प्रोडक्ट है, वो होता है आपका चौथा पी। चौथे पी के बाद देन आपका आता है पांचवा पी। पांचवें पी में होता है आपका प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग, यानी कि जो आपने चौथे पी में प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसकी प्राइस क्या है, मार्केट में आप कैसे उसको पोजीशन कर रहे हैं। देन आपका आता है छठा पी। छठे पी का मतलब होता है प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, उसको आप कैसे कैसे करते हैं, उसको परफॉर्म करने के साथ साथ उसका प्रोसेस क्या है, कैसे आप उसको ट्रैक करते हैं। देन आपका आता है सातवां पी। सातवां पी सबको पसंद है, यानी कि प्रॉफिट। हर कोई अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा बनाना चाह रहा है। लेकिन ध्यान देना है, बिजनेस का हमेशा एक सीक्वेंस होता है, वो 8 पीस ऑफ फ्रेमवर्क्स को आपको फॉलो करना होता है। अगर आप अपने बिजनेस में कहीं पर भी अगर आप फंसे हुए, इसका मतलब है कि आपका बिजनेस में पहला पी यानी कि प्रॉब्लम आपका ठीक नहीं है, तो सबसे पहले आपको फिर से बैक होना है, आपको बाउंस बैक करना है और आपको अपने पहले पी पर आ करके कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद देन आपका आता है आठवां पी। आठवां पी का मतलब क्या होता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को करने का आपका पर्पस क्या है। तो ये बिजनेस के 8 पीस ऑफ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनको आपको अपने बिजनेस में सीक्वेंस से आपको फॉलो करना होता है। और कहीं पर भी अगर आप बिजनेस में फंसे हुए हैं, इसका मतलब है कि आपका पहला पी ठीक नहीं है। तो इन बिजनेस के स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करिए और इसके बाद हम इसको अब डिटेल में समझते हैं कि पहला पी से लेकर के 8वें पी तक होते क्या है। तो जो पहला पी होता है वो होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। दो चीजें होती है प्रॉब्लम में, पहला कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है और दूसरा कि आप कस्टमर की उस बर्निंग प्रॉब्लम को किस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं कि कस्टमर आपके बिना वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही ना पाए। तो ये प्रॉब्लम की दो चीज़ें होती हैं। और ध्यान देना है कि जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो बताते हैं कि मुझे सेल्स करना नहीं आता, मैं सेल्स नहीं कर पा रहा हूँ, कस्टमर मेरी दुकान पर नहीं आ रहे हैं, ये सारे लोग हमेशा 5वें पी की बात करते हैं, यानी कि प्राइस एंड पोजिशनिंग की बात करते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? समस्या आ रही है कस्टमर की प्रॉब्लम को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में। और ध्यान देना है, कस्टमर आपका प्रोडक्ट तब नहीं लेता जब उसको चाहिए, कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी लेता है जब उसको आपका प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। और अगर आप अपने बिजनेस में कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर फंसे हुए हैं, इसका मतलब है कि आपका पहला पी यानी कि प्रॉब्लम आपने ठीक से आइडेंटिफाई अपने कस्टमर की किया नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप अपने बिजनेस में फंसे हुए हैं तो कस्टमर की प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करिए, देन आप दूसरे पी के ऊपर आते हैं। दूसरा पी बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी अच्छे बिजनेसमैन इसमें मात खा जाते हैं, यानी कि प्रोस्पेक्ट को पहचानने में वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा कस्टमर है कौन। कस्टमर को पहचानने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। आप पता कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, उसको जो खरीदने वाला है, यानी कि आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट, उसका एज ग्रुप क्या है, कितने साल का वो है। सेकेंड हो सकता है कि उसकी वैल्यूज़ क्या क्या है, उसके साथ उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ का वो रहने वाला है, गांव साइड में रहता है या वो शहर में रहता है। इसके उस साथ साथ उसका रिलीजन क्या है, एजुकेशन क्वालिटी क्या है,
इनकम ब्रैकेट क्या है, यानी कि वो कमाता कितना है, और साथ ही साथ उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या, वो जीता कैसे है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में। इन सभी चीज़ों को आप पता करके अपने कस्टमर के बारे में पता कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि मैंने जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, अब उसके लिए मेरा कस्टमर बन कौन सकता है। इसके बाद देन आपका आता है थर्ड पी। थर्ड पी होता है आपका पीपल। पीपल ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। अब आप क्या करेंगे, जिनको आपने बर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया हुआ है, अब मार्केट से आप ऐसे लोगों को लेकर के आओ जो इन सभी की इन बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसके लिए आप नई नई वैकेंसीज निकालो, हायर करो लोगों को, उनको मैनेज करना सिखाओ, उनको परफॉर्म करो, ट्रैक करो और उनको मोटिवेट करके उनसे काम करवाओ। तो ये होता है पीपल। पीपल के बाद देन आपका आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि वो लंबे समय तक सस्टेन एंड रिटेन कर पाए। इसको करना कैसे है, इसको करने के लिए सबसे पहले आप अपने बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आइए, चैट बॉट बनाइए, मार्केटिंग अच्छे से करिए और इसके साथ साथ आप एक एप्लीकेशन बनाइए। एप्लीकेशन बनाने से आपको बहुत सारे कस्टमर इंटरनेट आपको कनेक्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। पहले के समय क्या होता था, B2C होता था आपका बिजनेस, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर होता था, बिजनेस टू बिजनेस होता था। लेकिन अब एक नया बिजनेस आ गया है जिसको बोलते हैं C2C, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। अब आपका कस्टमर ही आपका प्रोडक्ट बनाता है, कस्टमर ही आपका बेच देता है और कस्टमर ही आपका खरीद लेता है, लेकिन फायदा आपको होता है। तो ये होता है C2C। इसी तरह B2C2C होता है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। एक होता है B2B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। इसी तरह बिजनेस में आप कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट बनाइए जिसका इकोसिस्टम हो। इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, जीव जीवत से जीवनम। इसका मतलब यानी कि प्रोडक्ट आपने कुछ ऐसा बनाया जिसको खरीदने से आपका भी फायदा हो रहा है, आपके कस्टमर का भी फायदा हो रहा है और अदर जो इसमें रिसोर्सेस हैं, लोग हैं, इन सभी का फायदा हो रहा है, नुकसान किसी का हो नहीं रहा है। इससे आपको पता ये चलेगा कि आपका फास्ट मूविंग प्रोडक्ट कौन कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो जल्दी बिक जाता है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो स्लो मूविंग है, यानी कि कम जल्दी बिकता है, उसको ज़्यादा समय लगता है, और एक ऐसा भी प्रोडक्ट होता है जो आपका नॉन मूविंग होता है, यानी कि वो जल्दी बिकता ही नहीं है। आपको पता चलेगा और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट आपने जो डिसाइड किया हुआ बनाया वो चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं तो होगा क्या, होगा यही होगा कि अभी तक जो आप करते आए हैं, मार्केट में कंपटीशन बढ़ने की वजह से अब आपको क्या करना पड़ता है, कस्टमर को आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। तो अगर आपने भी ऐसा कोई गलती कर दिया है तो आपको डिस्काउंट देना पड़ता होगा। तो इसी तरह आप अपने प्रोडक्ट को भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद देन आपका आता है पांचवा पी। पांचवें पी के ऊपर बात करते हैं प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। मार्केट में जो आपने प्रोडक्ट को डिसाइड किया हुआ है उसका प्राइस क्या है और उसको आप पोजीशन कैसे करते हैं। इसके लिए आप एक अच्छा सा जिंगल बनाइए, हुक स्टेटमेंट बनाइए जिसकी तरह कस्टमर आपकी तरफ खिंचा हुआ चला है। आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, आपका वैल्यू ऑफ कस्टमर क्या है, कितने समय तक वो आपके साथ टिका रहता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, ये आपका हमेशा कम होनी चाहिए। कोका का मतलब सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक कस्टमर को लाने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज के समय में अमेजॉन एक ऐसी कंपनी जो एक कस्टमर को बनाने के लिए कम से कम 8,500 रुपये वो खर्च करता है। अगर आप अमेजॉन से एक प्रोडक्ट मंगाते हैं और अपना एक अकाउंट बना करके आपने ऑर्डर किया हुआ, इसका मतलब है कस्टमर ने यानी कि अमेजॉन ने आपके ऊपर आपको अपना कस्टमर बनाने के लिए कम से कम 8,500 रुपये खर्च किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कस्टमर का जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, वो आपके साथ लंबे समय तक टिका रहेगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो लेकिन ध्यान देना है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन आपके बिजनेस में एक कस्टमर को लाने के लिए हमेशा मिनिमल रखिए, सबसे कम रखिए। इसके बाद देन आपका आता है 6P होता है आपका प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। इसको बेटर करने के लिए आप एक मार्केट से अच्छी मैन पावर को अपने बिजनेस में लेकर के आइए। इससे क्या होगा, नए नए रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे तो आपका बिजनेस स्केल होगा। नई नई ब्रांचेस को ओपन करिए और जब ये सारी चीज़ें आप अपने बिजनेस में करने लगेंगे, इससे आपका बिजनेस 8 AM to 8 PM यानी कि 12-12 घंटे आपका चलने लगेगा। इसके साथ फर्स्ट मूवर आपको नहीं बनना, फास्ट मूवर बनना है। बिजनेस हो सकता है कि आपने उस बिजनेस को पहले स्टार्ट ना किया हो, लेकिन जब आपने स्टार्ट कर दिया तो इन 8 P's ऑफ फ्रेमवर्क्स की मदद से आप अपने बिजनेस में एक फास्ट मूवर बन सकते हैं। TRA एंड TRS के फ्रेमवर्क्स को भी आप इसमें इस्तेमाल करिए। इसके बाद देन आपका 7th P आता है। 7th P का मतलब होता है प्रॉफिट। एक अच्छी बेटर और अच्छी से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आप क्या करिए,
अपने मार्केट में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में आप क्या करिए, कॉस्ट बेनिफिट आप एनालिसिस करिए। इसके साथ साथ सीईओज ऑफिस को बिठाइए और फाइनेंशियल प्लानिंग की टीम को बिठाइए, जिससे कि वो आपके फाइनेंशियल को आपको प्लान कर सकें। इसके बाद इसमें फीडबैक भी आप अपने बिजनेस में लेते रहिए, जिससे क्या होगा, फीडबैक लेने से आपको अपने बिजनेस की कमियों को पता चलेगा और आप उसमें फीड फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसमें नए नए इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने इन 7P के फ्रेमवर्क को अगर आपने अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट कर लिया है, इंप्लीमेंट कर लिया, देन आपका आता है पर्पस। आपके मन में भी आपका बिजनेस करने का भी एक पर्पस होना चाहिए। जिस तरह आज अपने देश में या अपने पूरे विश्व में, वर्ल्ड में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास एक पर्पस है। चाहे वो आप बाबा रामदेव जी को ले लीजिए, चाहे आप मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए, चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े और अमीर इंसान के यानी कि इलोन मस्क को ले लीजिए, सबके पास एक पर्पस है, एक विजन है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा क्यों। तो अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो मतलब ये 7P भी आपके बिजनेस के कोई लायक नहीं है। और अगर आपका पर्पस क्लियर है और अभी भी अगर आप अपने बिजनेस में कहीं पर भी फंसे और अटके हुए हैं, इसका मतलब है कि आपका जो पहला P है यानी कि कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम, उसको आप सही से पहचान नहीं पाए हैं। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट का यानी कि कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को आपको पहचानना है और ध्यान देना है। लास्ट एंड सबसे ज़रूरी चीज़, बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में चलता है, तो इन 8Ps ऑफ फ्रेमवर्क का जो सीक्वेंस है हमेशा ध्यान रखना है। और आपको मुझे इस कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक पर आपको बिजनेस के रिगार्डिंग, कैसी स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, ये भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।